साहिवाल वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में ताजरों और वकला का एहतजाज और हड़ताल। मकामी अदालतों में वकील पेश नहीं हो रहे। लाहौर हाई कोर्ट में वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त भी दायर। बच्चों के सामने निहत्ते वालिदैन को कत्ल किया गया। हाजिर सर्विस जज की सरबराही में सानिहा की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची गार्डन ईस्ट में टारगेट किलिंग का वाक़या। नामालूम अफराद की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार जा बहक। मकतूल एहतशाम अहमद मिर्जा कायद ट्रैफिक चौकी में तैनात था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग के बाद नया मोड़। पुलिस एहलकारों की गफलत सामने आ गई। SSP कोरंगी अली रजा कहते हैं मुल्जिमान एहलकारों की राइफल छीन कर फरार हुए। दो तरफा फायरिंग में शहरी और उसकी बीवी जख्मी हुए। एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कतर के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल-सानी ने दी थी। कतरी सफीर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे में अमीर कतर और कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर ग़ौर आएंगे। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। कहते हैं दौरे के दौरान मुस्बत मुलाकातें हुई। पाकिस्तान की अफ़गान अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। इस्लामाबाद में पूरे मुल्क से केस आते हैं। इस वक्त 2018 की अपीलों की समाअत कर रहे हैं। 2 से 3 माह तक 2019 की अपीलों पर भी समाअत शुरू हो जाएगी और ज़ेरे इल्तिवा केसेस की शरह सिफर रह जाएगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के मुकदमात जल्द निपटाने से मुतालिक रिमांड्स। सुप्रीम कोर्ट में बीवी की काबिल एतराज़ तस्वीर इंटरनेट पर डालने से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने बीवी की अपने शौहर के खिलाफ जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिम रिहा। तस्वीर में मुल्जिम खुद भी मौजूद है। कोई अपनी काबिल एतराज़ तस्वीर खुद तो नहीं लगाएगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमांड। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के रिहायशी डॉक्टर शम्सुर रहमान की रिहाई के खिलाफ अपील पर समाअत। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने रिहाई के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। डॉक्टर शम्स पर अपनी बीवी को इंजेक्शन लगाकर कत्ल करने का इल्जाम था जिस पर ट्रायल कोर्ट ने उसे सजाए मौत सुनाई थी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में रेंटल पार्क प्रोजेक्ट रेफरेंसेस की समाअत। राजा परवेज अशरफ और शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर। अदालत का अगली पेशी पर तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने की। पंजाब भर में रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 36 अजला में 48,000 टीमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। मुहिम के दौरान 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक दूसरे सूबों से आने वाले बच्चों को भी पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुहिम जारी। कराची में बारिश ने ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वज़ीर बल्दियात का यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। पानी खड़ा होने पर बरहम। ज़िले इंतजामिया को जल्द अज जल्द शहर से पानी निकालने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की तमाम DCs को भी फील्ड में रहने की हिदायत। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। विहाड़ी में जालाबारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम को दिलफरेब बना दिया। बारिश से कई फीडर भी ट्रिप। बिजली गायब। बगरोज सबसे ज्यादा सरतरीन इलाका करार। टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।
इजाफा हो गया है। राजनपुर, उच्च शरीफ, रोजान, सियालकोट, गुजरात, कसूर, बुरेवाला में भी बारिश हुई। इसी तरह खानेवाल और फैसलाबाद में भी बारिश हुई। विहाड़ी में यालाबारी ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। बारिश के साथ ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम को दिल फरेब बना दिया है। लाहौर में कई फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। इसी तरह कराची की अगर बात की जाए तो कराची में भी बारिश हुई। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। कई इलाकों में बिजली गायब है। एक तरफ बाराने रहमत बनती है बारिश और दूसरी जानिब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं और साथ ही साथ बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो जाती है। कई फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। लाहौर और कराची में भी ऐसी सूरत हाल देखने में आई। इसके साथ साथ पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में मजीद बारिश, मरी, गलियात और कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील, आगाह कीजिएगा, मौसम तो खुशगवार हो चुका है बारिश के बाद, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है, कब तक रहेगा ऐसा मौसम? जी बिल्कुल जैन, अगर बात की जाए बारिश की तो कल गुज़िश्ता रात से बारिश का जो है सिलसिला इस वक्त लाहौर में जारी है। अभी भी लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। अब बारिश की वजह से जो है वो सर्दी में की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो उसके बाद शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आती हैं। तो इस वक्त लाहौर में अगर बात की जाए तो लाहौर में बारिश की वजह से रात से जो है लाहौर के मुतअद्दिद जो है फीडर तकरीबन 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लाहौर के मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। अगर बात की जाए लाहौर में अड्डा प्लाट, खियाबान जिना, LDA एवेन्यू, ठोकरने अगर इस तरह लाहौर में लानस रोड, गार्डन टाउन और इसके अलावा मक्का कॉलोनी, बागड़ियां टाउनशिप और दीगर इस तरह मुतअद्दिद इलाके जो है इस वक्त भी लाहौर में अंधेरे में डूबे हुए बारिश की वजह से। मेरी लेस्को हुकाम से बात हुई, उनका यही कहना था कि जैसे बारिश खत्म होगी उसके बाद जहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व किया जाएगा और बिजली को बहाल किया जाएगा। जी अच्छा आमिर, ये भी आगाह कीजिएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई पहले ही कर दी गई थी बारिश के हवाले से, और इस हवाले से इकदाम किए जाने चाहिए थे। वापडा की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए थे कि इस तरह की सूरत हाल पेश ना आती? फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, बिजली मुनक़ता है कई इलाकों में। जी बिल्कुल जैन, जैसा कि जैसे ही सर्दी शुरू होती है या ज्यादा गर्मी शुरू होती है या बारिश शुरू होती है तो जैसे कि हमारा लेस्को का निज़ाम जो काफी बसीदा है, लाइनें पुरानी हैं, ट्रांसफार्मर्स काफी पुराने हैं, जिसकी वजह जैसे ही बारिश होती है तो मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर जाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो लेस्को की जानब से यही कहा जाता है कि वो इस मामले को ठीक कर रहे हैं। इस हवाले से उनकी टीमें जो हम मुख्तलिफ फीडर्स पर काम कर रही हैं उनकी बहाली के सिलसिले में, लेकिन वो साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जैसी बारिश खत्म होगी तो लाहौर के अभी भी मुतअद्दिद इलाकों में जो है हल्की हल्की बारिश जो है वो उसका सिलसिला जारी है। और इस बारिश की वजह से खास तौर पर अगर कारोबारी सार्फिन की बात की जाए, घरेलू सार्फिन की बात की जाए तो उनको इस हवाले से काफी ज्यादा जो है मुश्किलात देखने में आती हैं। और साथ साथ जैसा कि बारिश की वजह से लाइट का जो है निज़ाम वो खराब हुआ है, इस वजह से लाहौर के जो है मुतअद्दिद इलाकों में, मुतअद्दिद घरों में जो है वो पानी की किल्लत भी है, पानी बिल्कुल नहीं वहां पर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आमिर जमील, अपडेट कर रहे थे। लाहौर में बारिश के बाद मुतादिद फीडर स्ट्रिप हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है, क्योंकि फीडर स्ट्रिप कर गए हैं और शहरियों को इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर समेत मुल्क के शहरों में बारिश और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। राजनपुर, उच्च शरीफ, रोजान, सियालकोट, गुजरात, कसूर, बुरेवाला में भी बारिश हुई। साथ ही साथ खानेवाल और फैसलाबाद में भी बारिश हुई। विहाड़ी में यालाबारी ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। बारिश के साथ ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम को दिल फरेब बना दिया है। लाहौर में भी कई फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इसी तरह कराची में भी बारिश हुई और मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों से बिजली गायब है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि मरी, गलियात, कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इसी तरह सकरदू, हुंजा, पारा चनार समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। मलिका कौहसार मरी में भी बर्फबारी हुई, जिसने सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया है। ज़ियारत में भी बर्फबारी हुई। बडगराम में 1 फुट तक बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद हो गई हैं। बगरोट सबसे सर्द तरीन इलाका करार दिया गया है, जहां पर टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक
पहुंच गया है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। उच्च शरीफ, राजनपुर, रोजान, सियालकोट और गुजरात, इसके साथ साथ कसूर और बुरेवाला में भी बारिश हुई। खानेवाल और फैसलाबाद में भी बारिश, विहाड़ी में यालाबारी ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। बारिश के साथ ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम को दिल फरेब बना दिया है। लाहौर में कई फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जबकि कराची में भी बारिश हुई और मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। कई इलाकों से बिजली गायब है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में मजीद बारिश, मरी, गलियात और कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। ये बताया जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से कि लाहौर में आज भी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और इस बूंदाबांदी के बाद कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए हैं और बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है और इस हवाले से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद कई इलाकों में पानी की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। और आगे बढ़ते हुए अहम खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची में बारिश, वज़ीर आला सिंध ने तमाम डीसीज को फील्ड में रहने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर अपने जिला में अवाम की सहूलत के हवाले से काम करें। मुराद अली शाह की जानिब से हिदायत दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक की रवानी के लिए ट्रैफिक पुलिस अवाम की सहूलत का ख्याल रखें। वज़ीर आला सिंध का बिजली का करंट लगने के वाक़यात पर भी दुख का इजहार। पानी की निकासी न होने पर DMC ईस्ट पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है, जबकि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने यूनिवर्सिटी रोड का दौरा किया। फौरी पंप और मशीनरी के हमरा यूनिवर्सिटी रोड कर पानी की निकासी की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर बल्दियात ने ज़िले इंतजामिया को 2 घंटे में तमाम इलाकों से पानी की निकासी की हिदायत जारी की हैं। सईद गनी की जानिब से कहा गया कि शाहराहों के साथ साथ गलियों में भी पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। कोताही के मुर्तकिब अफसरान और मुलाजिमीन को शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की जानिब से पहले ही इस हवाले से कह दिया गया था, तमाम इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई थी कि तमाम डीसीज जो हैं वो सड़कों पर मौजूद रहेंगे और पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन अब भी कराची की सूरत हाल ऐसी ही है कि